चेतु भाई, ये क्योंकि कह रहे थे ना कि एक चीज़ समझ नहीं आ रही और बहुत लोगों ने ये सवाल खड़ा किया कि भाई इशू तो आपका आईसीसी से है, इशू आपका ये है। बात तो उन्होंने ये की कि बांग्लादेश को बाहर कर दिया, तो जी हम नहीं आ रहे। मेरी कल नजम सेठी साहब जो उनके पीसीबी चीफ रहे, मैंने उनका इंटरव्यू किया, तो मैंने उनसे कहा आप तो कहते थे नहीं खेलना चाहिए। अभी एशिया कप में भी जब लड़ाई हुई उन्होंने कहा नहीं खेलना चाहिए, बॉयकॉट जब वो करे थे ना यूएई वाला मैच, उन्होंने कहा खेलना चाहिए। अब वो भी कह रहे हैं नहीं खेलना चाहिए। मैंने कहा अब क्या बदल गया? लड़ाई तो बांग्लादेश है और आईसीसी है, आप लोग क्यों इतना उसमें जुड़ रहे हैं और कह रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं कि हमने नहीं खेला? उन्होंने कहा देखो क्या हुआ है ना, ये चोट हमें लगती आ रही है पहले से। भाई बायलैटरल होना था, हम आए, फिर इंडिया नहीं आई। वो हम गए कोर्ट, वहाँ भी हम हार गए। फिर चैंपियंस ट्रॉफी था, हम आए वर्ल्ड कप खेलने, चैंपियंस ट्रॉफी आना था, वो फिर नहीं आए। फिर हमें मुँह की खानी पड़ी। फिर एशिया कप गए, हाथ नहीं मिलाया। उन्होंने बोला ठीक है हाथ कोई रूल नहीं है पर एक जेस्चर है, आपने वहाँ तो हर जगह आप लोगों ने हमारी बेइज्जती की। अब एक वो लेवल पे आ गए हैं कि यार अब हमने कहा बेइज्जती अब हम और नहीं सहन कर सकते, इसलिए हमने इंडिया से नहीं खेलना। पॉइंट है इस बात में। सबसे पहले तो निखिल, बेइज्जती उसकी होती है जिसकी इज्जत हो। मुझे नहीं लगता कोई, और देखिए इट्स ऑल पॉलिटिकल मोटिवेटेड। अगर मैं अपने नज़रिया की बात करूं, जब एक प्लेयर सेलेक्ट होता है ना वर्ल्ड कप खेलने के लिए, मुझे 3 दिन नींद नहीं आई थी जब 1987 में मेरा नाम आया था वर्ल्ड कप की टीम के लिए। हम 4-4 साल इंतज़ार करते थे कि भगवान हमें वर्ल्ड कप खिला दे। आप देखिए हमारी जनरेशन में चले जाइए, जो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स भी हैं जो वर्ल्ड कप नहीं खेले। क्या कसूर था बांग्लादेश प्लेयर्स का? क्योंकि इट इज़ पॉलिटिकल मोटिवेटेड। कोई कुछ नहीं बोल सकता। बोलोगे तो देखिए कहीं भी बोलोगे, आप किसी भी जगह पे करोगे तो प्रॉब्लम आपके लिए आएगी। सेम इज़ विद पाकिस्तान। मतलब ये आप देखिए 12 तारीख को इलेक्शंस हैं बांग्लादेश के। 12 तारीख के बाद कोई एक स्टेटमेंट आएगा कि पब्लिक को ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए क्रिकेट सफ़र ना करे, पाकिस्तान विल प्ले अगेंस्ट इंडिया। आप देख लीजिएगा। आपको लग रहा है यू टर्न होगा? 12 तारीख को इलेक्शन खत्म हो जाएंगे ना बांग्लादेश के इलेक्शन खत्म हो जाएंगे। ये खेल सिर्फ बांग्लादेश के इलेक्शन तक का है। देखिए मैं आपको, क्योंकि मैं पॉलिटिशियन रहा हूँ और मैं इलेक्शंस लड़ा हूँ, तो मैं थोड़ा कहते हैं ना खून में रहता है। आप क्रिकेटर हो तो खून में क्रिकेट रहती है, तो कभी कभी मैं उस तरफ भी सोच लेता हूँ। मेरे हिसाब से 12 तारीख के बाद 13-14 को कुछ ऐसा एक स्टेटमेंट आएगा जहाँ पब्लिक सेंटिमेंट्स सामने आएंगे। हो सकता है कि मिलिट्री चीफ, कौन है मैं नाम नहीं जानता, मिलिट्री चीफ, हाँ, वो आए और कहें कि पब्लिक बहुत ज़्यादा हल्ला मचा रही है, हम क्रिकेट के बारे में सोचते हैं, स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, और इसलिए हम ये मैच खेलेंगे। और कोई रिटर्न तो दिया नहीं अभी तक आईसीसी को। अगर मैंने कोई रिटर्न आपको कोई चीज़ दी हो देन मैं उससे बैक रिटर्न आपने ऑफिशियल स्टेटमेंट तो डाल दी ना। स्टेटमेंट तो मैं भी बोलूँगा कि मैं रिटायर हो रहा हूँ कल, लेकिन मैं जब तक अपने एचआर को वो मेल नहीं डालूंगा या सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, एक लेटर नहीं दूंगा, एचआर को तो फर्क नहीं पड़ता। फिर आप पाकिस्तान की टांग खींच रहे हो कि रिटायर बोल दिया होगा, फिर नहीं हुए। फिर वो तो है ही, वो तो देखिए वो तो फितरत है, वो तो क्या कहते हैं ना, उनकी आदत है। लेकिन मैं इस समय बात कर रहा हूँ नुकसान किसका हो रहा है, क्रिकेट का एंड क्रिकेटर्स का। क्योंकि पॉलिटिकल मोटिवेटेड ये सारी चाल चल रही है। बांग्लादेश ने चली और अब ये चल रहे हैं। दोनों के आपके बयान जाना चाहूंगा। ये कहते हैं यू टर्न होगा, भाई आपको लगता है होगा? देखिए मुझे लगता है कि आईसीसी को उसकी इंतजार नहीं करनी चाहिए कि उनसे पहले मुझे लगता है मज़ा आ जाए कि उनको निकाल के बांग्लादेश को अब वापस ले आएं और बोले अब खेले श्रीलंका में। अब क्या करेंगे भैया वो? नहीं, ये बात मैं एग्री करता हूँ अतुल से कि उनको बाहर निकाल के बांग्लादेश को ले आएं, पर मेरे को लगता नहीं कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट देने के बाद वो बैकआउट करेंगे, क्योंकि बेशक इलेक्शन हो, बांग्लादेश के इलेक्शन हो। दिक्कत क्या है पाकिस्तान में कि देखिए वहाँ की जो रजीम है, जो उनकी गवर्नमेंट है और जो उनकी आर्मी है और जो उनकी क्रिकेट पीसीबी है, वो सब एक ही आदमी है। इट्स कनेक्टेड। सो ये नहीं कि आप अलग अलग उसको कंपार्टमेंटलाइज करके देख सकते हैं। और प्लेयर्स का तो कोई जिक्र ही नहीं है। कोई वहाँ पे अब आपको अगर रहना है वहाँ पे तो बोलना पड़ेगा ना, देखिए कि वो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। प्लेयर्स तो नुकसान के, जब श्रीलंका पे अटैक हुआ था पाकिस्तान में, उसके बाद से अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट जो है क्वालिटी जो आप देख रहे हैं, वो अगेन अपनी आइसोलेशन में उनकी क्वालिटी नीचे चली गई है। आप देख लें तो मुझे लगता है इंडिया पाकिस्तान का मज़ा ही नहीं रहा कि हम जीतते चले जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब जो वो पहले कॉन्टेस्ट था, जो एक रेलिवेंस थी, वो भी अब लोग समझ गए कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, कि अब वो सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा। वो रेटोरिक जो था पाकिस्तान का, इंडिया का, वो मज़ा ही चला गया। तो अब अगर उसको आपने रिवाइव करना है तो अब अगर आप ये डिसीजन ले रहे हैं, इसके बाद तो पाकिस्तान की क्रिकेट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी।
तो मुझे लगता है कि ये इस बारे में सोच नहीं रहे हैं, कह रहे हैं चलिए इससे थोड़ा सी हमारी जो पहले क्या था पाकिस्तान में कि एक कश्मीर की लॉलीपॉप थी जो कि आवाम खुश रहता था कि देखिए अब कश्मीर, अब वो बोर हो चुकी है आवाम। अब उनको क्रिकेट एक ऐसा, क्रिकेट को वेपनाइज कर दिया उन्होंने। सो थ्रू क्रिकेट दे सेंड आउट सिग्नल्स के देखिए वी आर जस्ट फाइटिंग इंडिया, और उसको हम इंडिया को देखिए नाराज कर रहे हैं, इंडिया को जवाब दे रहे हैं थ्रू क्रिकेट। ये मुझे लगता है ऐसा एक नैरेटिव पाकिस्तान में बांटा जा रहा है। क्योंकि ये पर निखिल, मोस्ट ऑफ द जो प्लेयर्स हैं, जो अच्छे प्लेयर, वसीम अकरम हुआ या वकार यूनिस और बाकी भी जितने भी प्लेयर हैं, वो तो कहते हैं कि खेलना चाहिए। शुएब अख्तर हुआ, और कहते हैं खेलना चाहिए हमें, और खेलने से ही आपकी गति होगी। बाकी देखिए, पाकिस्तान का बैकआउट करना, इंडिया के साथ ना खेलना, मेरे को तो ये समझ नहीं आता ये इनका क्या सोच है, किस सोच से चल रहे हैं ये। उनको एक वो लॉलीपॉप है ना कि ये ही सबसे ज़्यादा पैसे यहाँ से आते हैं, तो मैं पुल आउट करूंगा तो इंडिया को नुकसान, किस तरह से नुकसान इंडिया के देखिए, इसलिए मैंने पहले शुरू में कहा ना कि इंडिया को ही नीचा दिखाना चाह रहे हैं, हमें नहीं, हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना। तो बहाना है, हम तो अपने आप को देखना है कि हमारी क्रिकेट कैसे ग्रो करे। आज हमारी क्रिकेट नंबर 1 पे इसलिए है क्योंकि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया है, पैसे आए हैं, जरूर आए हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हमारी टीमें देखिए, अंडर 19 की टीम देखिए, कितने अच्छे प्लेयर हैं। उनके बाद हमारे जो टूर होते हैं इंडिया ए के, या हम सब हमने टाइम टू टाइम तरक्की की है। जब से हमने जीतना शुरू किया है तब से देखिए हमारी क्रिकेट कहाँ पहुँच गई है, बहुत आगे पहुँच, और इतना टैलेंट यू नॉट बिलीव इट कि इंडिया में इतना लोग कहते हैं कि इस वर्ल्ड कप में आप इंडिया ए टीम भी डाल दो, हो सकता है फाइनल इंडिया ए का हो जाए। बिल्कुल सही बात है ना, इस लेवल की आपकी। हाँ, सबसे ज्यादा मुझे लगता है शिफ्ट अगर देखें ना, अब हम ऑस्ट्रेलिया में T20 मैच बड़ी बुरी तरह से हारे थे जब विराट ने रन बनाए थे, आपको याद है। उस जमाने में मैंने तभी कहा था कि हमारे कोच थे राहुल द्रविड़, तब हमारा थोड़ा इतनी मेच्योरिटी नहीं थी कि ये समझ नहीं आया कि ये T20 जो है ना, ये अलग ही एक बीस्ट है। इसके लिए आपको सोच, अगर अपने प्लेयर्स अलग से लाने पड़ेंगे, क्योंकि वो क्लैरिटी ऑफ थॉट है। बड़ा प्लेयर जो होता है उसको लगता है कि मुश्किल दौर है, मैं 4-6 बॉलें खेल के बाद में मैं आई विल कम ऑन टॉप, वो होगा, पर तब तक मैच निकल जाता है। वही हुआ उस दिन। उस जमाने मैंने कहा था कि 140 करोड़ की जनता में हमारे 8 या 9 प्लेयर ऐसे थे जो तीनों फॉर्मेट सेटल कर रहे थे, और हमारे जो कोच थे T20 के वो थे राहुल द्रविड़। तो आई विल नॉट एलैबोरेट ऑन दैट। पर आप देखिए, और उस जमाने में वर्ल्ड कप आप जीते वही थे कोच। नहीं, देखिए उसके बाद क्या था, न्यूजीलैंड की टीम जो है, न्यूजीलैंड में जितने लोग रहते हैं उतने आपके स्टूडियो के आसपास नोएडा में रहते हैं, उनके भी सिर्फ 4 प्लेयर्स तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। तो जस्ट डू द मैथमेटिक्स। तो अब समझ आ गई है, अब जो प्लेयर्स हैं वो बनाए गए हैं, प्रिपेयर किए गए हैं, तैयार किए गए हैं इसी फॉर्मेट के लिए। तो अब देखिए आप दुनिया के बेस्ट। नहीं, बट तो बात पता क्या है निखिल, देखिए आहिस्ता आहिस्ता अगर आप देखें, जैसे 50 ओवर हम स्टार्ट हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता आप इम्प्रूव करते चले गए। अब जो जैसे 2020 शुरू हुआ है, उससे पहले जैसे अतुल ने कहा कि तीनों फॉर्मेट खेलते थे, कई ऐसे प्लेयर तो तीनों फॉर्मेट खेलते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता देखिए, अब 2020 के प्लेयर, स्पेशलिस्ट जो प्लेयर सारे आ चुके हुए हैं। सबसे अच्छी बात जो मैं समझता हूँ कि 2020 क्रिकेट में जो हुई है, दे आर फियरलेस, they are not scared of hitting the ball. That is the difference. और जहाँ टेस्ट मैच में डर होना चाहिए वहाँ बिल्कुल निकल गया, 3 दिन में मैच आ रहे हैं।